मोबाइल फोन जो कि आज के दौर में बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। हर किसी पर्सन के हाथ में मोबाइल फोन नजर आता है। लेकिन आपको याद होगा मोबाइल फोन का जब दौर शुरू हुआ था तो एक होड़ सी लगी रहती थी। और वो होड़ क्या थी? अपनी मनपसंद का नंबर लेने की, एक ऐसा नंबर लेने की जो कि किसी को भी तुरंत याद हो जाए, ज्यादा खासी मेहनत ना करनी पड़े याद करने में। और इसके लिए तो कुछ लोग अच्छा खासा पैसा भी दे देते थे टेलीकॉम कंपनीज को, ताकि उनका मनपसंद का नंबर उनको मिल जाए। लेकिन तब भी ऐसा होता था कि किसी को वो नंबर नहीं मिला होगा जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। सोचा आपने होगा, लेकिन किसी को भी वो नंबर नहीं मिला होगा। और वो नंबर क्या है? 9999999999। जी हाँ, 10 बार 9। और अगर आपको भी लगता है कि ये नंबर तो भाई किसी को नहीं मिला होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि देश भर में 7.5 लोगों को यही नंबर मिला हुआ है। अब इस नंबर के अलावा एक और नंबर है, और वो नंबर है 8888888888, यानी कि 10 बार 8। और ये जो नंबर है, ये नंबर 1,93,000 लोगों के पास है। अब देखिए, ऐसा मैं आपसे नहीं कह रही हूँ और ना ही कोई टेलीकॉम कंपनी जो है ऐसा नंबर दे रही है, बल्कि ऐसा तो कहना है हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री का, स्वास्थ्य मंत्रालय का, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना का। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा के पटल पर जो रखी हुई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कि सीएजी यानी कि कैग भी कहा जाता है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट में तो भैया यही लिखा हुआ है। और इस रिपोर्ट में सिर्फ एक ये गड़बड़ी नहीं है, ये गड़बड़ी जिसे हमने अपने जो पूरा हमारा ट्रेलर है उसमें बता दिया है, बल्कि जो पूरी की पूरी जो पिक्चर है अभी आगे, वो पूरी बाकी है। सुनते रहिए, आप देखते रहिए। अब क्या हुआ देखिए, बीते सोमवार को यानी कि 7 अगस्त को सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो लोकसभा में टेबल की। अब कहानी बहुत लंबी है, कट शॉर्ट करते हैं और सीधा रिपोर्ट पर आते हैं। और जो बात है वो फोन नंबर से शुरू हुई थी। अब पहले उसी की कहानी आपको मैं समझा देती हूँ। आगे से देखिए, जब भी मैं आपको जन आरोग्य योजना कहूंगी तो आप समझ जाइएगा कि मैं बात कर रही हूँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, और उसी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, इस योजना के तहत सरकार ने ये कहा कि जो 10 करोड़ गरीब भारतीय परिवार हैं, उन सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा यानी कि जो हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, जिसे हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है, वो दिया जाएगा, यानी करीब 50 करोड़ भारतीय। अब इसके तहत जो हर परिवार है उसको 5 लाख का बीमा कवर मिलेगा। किसी भी सरकारी या फिर सरकार से जुड़े कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें इलाज कराने की सुविधा उनको मिलेगी। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, इसको पाने के लिए, इसके बीमा कवर को पाने के लिए क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन करना होता है फायदा उठाने के लिए। अब किसी भी सरकारी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? आमतौर पर क्या लिखा जाता है? नाम लिखा जाता है, पता, जेंडर, मोबाइल नंबर और जो आधार नंबर है एप्लीकेंट का, वो मांगा जाता है। और यहीं से जो पूरा का पूरा खेला है ना, वो शुरू होता है। अब सरकार ने कैग की जो रिपोर्ट लोकसभा में टेबल की है, उसमें ये बताया गया कि आयुष्मान भारत जो योजना है, इस योजना में क्या हुआ, 7,49,820 लोगों का जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है, वो जो फोन नंबर है वो है 9999999999, यानी कि 9999999999, यानी कि 10 बार 9। और सबका, इन सभी लोगों का, लाखों लोगों का एक ही नंबर है। इसके अलावा 1,39,300 लोगों का जो रजिस्टर्ड फोन नंबर इस रिपोर्ट में बताया गया है वो है 8888888888, 10 बार 8। और 96,046 लोगों का जो रजिस्टर्ड नंबर है वो है 9000000000। अब देखिए, ऊपर के तो 2 नंबर चलो एक बार सोचा भी जा सकता है कि हाँ, किसी टेलीकॉम कंपनी ने चलो दे दिए होंगे, लेकिन ये जो 0000 वाला मोबाइल नंबर है, ये भैया कौन सी टेलीकॉम कंपनी देती है? आपको कुछ पता है? पता है आपको? चलिए, जो पूरी की पूरी चीजें हैं इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देती हूँ, थोड़ा सा सरल कर देती हूँ। देखिए, 9,85,166 लोग हैं, लेकिन इन सभी का कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ 3। सिर्फ इतना ही नहीं, 20 फोन नंबर तो ऐसे हैं जिसमें किसी एक नंबर पर 10,000 लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं,
तो किसी पर तो 50,000 लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं। अब मोबाइल नंबरों के खेल का जो ये मजमून है वो तो आप भाई थोड़ा सा समझ ही गए होंगे। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे की चीजें आपको बताती हूँ। और अब बात मैं करती हूँ जन आरोग्य योजना में जो आधार नंबर मांगा जाता है, मैंने बताया था आपको उसकी। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कि टेबल हुई, उस रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत 1285 स्कीम कार्ड ऐसे हैं जिन पर जो आधार नंबर है वो लिखा हुआ है 000000000000। इसके अलावा 1245 आधार कार्ड ऐसे हैं जिसमें जो आधार नंबर है वो लिखा हुआ है 784545XXXXX। 975 आधार कार्ड ऐसे हैं जिस पर जो नंबर है आधार कार्ड का वो लिखा हुआ है 21547XXXXX। अब आइए इस सवाल पर कि लोगों ने इस स्कीम में खुद को रजिस्टर कराया है, तो भाई उनके परिवार में आपको क्या लगता है कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने सदस्य हैं? अब जन आरोग्य जो योजना है इसके तहत 43,180 परिवार ऐसे हैं जिनमें किसी परिवार में तो 11 सदस्य हैं और किसी परिवार में 50 सदस्य। सही सुन रहे हैं आप, 50 सदस्य। खेल तो अभी बाकी है। 12 परिवार ऐसे हैं जिसमें 50 से लेकर 100 सदस्य हैं। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आप बढ़िए देखिए। एक परिवार तो इस रिपोर्ट में ऐसा निकला जिसमें परिवार में आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, 200 लोग हैं। 200 लोग मतलब इसे तो गांव नहीं, कम से कम मोहल्ला तो भाई घोषित कर ही देना चाहिए था। इसे तो भाई परिवार कहीं से कहा ही नहीं जा सकता। अब मोदी सरकार में जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने शायद ये जो रिपोर्ट है वो पहले ही देख ली थी और इसीलिए वो पहले से ही बचाव की मुद्रा में आ गए और बार बार वो ये कहते हैं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है।